हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक ब्रांड न्यू एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 16, जो कि ग्रुप बी का ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। ग्रुप बी में काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर हो गई है, तहलका मच चुका है, क्योंकि अब क्वालिफिकेशन की बात है। दोनों टीमें चाहेंगी ये मुकाबला जीतना। ये मुकाबला होने वाला है वेस्ट इंडीज़ विमेंस वर्सेस पाकिस्तान विमेंस के बीच में। तो अगर आपको मैं प्रीवियस स्टैट्स बता दूं, तो पाकिस्तान विमेंस टीम पहला मुकाबला हारी थी लीग मैच का इंडिया से 7 विकेट से, और वहीं आयरलैंड को 70 रन के बड़े मार्जिन से हरा कर हारी है, जिसमें हमने किया था क्लीन स्वीप बिकॉज ऑफ मुहिबा अली, विकेट कीपर बैट्समैन जिनने शतक जड़ा था। और उसके बाद वहीं अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज़ की, वेस्ट इंडीज़ अपना 3 मुकाबले खेल चुकी है। 2 मुकाबले पहले के हार गई थी इंग्लैंड और इंडिया से, और वहीं आयरलैंड को ये भी 6 विकेट से हरा कर आ रही है। तो दोनों टीमों को अपनी पहली पहली जीत आयरलैंड के अगेंस्ट मिली थी। वेस्ट इंडीज़ का ये आखिरी लीग मुकाबला है, जो कि खेले जाने वाला है 19 तारीख को। और वहीं पाकिस्तान का ये तीसरा मुकाबला है, उसके बाद आखिरी मुकाबला वो खेलेगी इंग्लैंड के साथ। तो चाहेगी इस मुकाबले को जीतना, ताकि इंग्लैंड का मैच अगर फंसे भी तो नेट रन रेट के हिसाब से दूसरी नंबर की टीम जो क्वालिफाई करने के लिए रहे वो पाकिस्तान होगी। बट इंडिया के गेम्स भी बाकी हैं, तो इंडिया है प्रबल दावेदार नंबर 1 या नंबर 2 पे क्वालिफाई करने के लिए, और इंग्लैंड करेगी ग्रुप बी से क्वालिफाई। तो बस एक कांटे की टक्कर है कि कहीं मैच फंसे ना, कहीं ये ग्रुप फंसे ना, इसीलिए मुकाबला दोनों टीमों के जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा। तो चलिए डिटेल में मैं एनालिसिस लाया इस मैच का, जहाँ मैं बात करूंगा मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़ और फैंटेसी टिप्स फॉर मैच नंबर 16 ग्रुप बी। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं यूट्यूब पर लेटेस्ट आया हूँ, ज़बरदस्त कंटेंट ला रहा हूँ। क्लीन स्वीप करने का रिकॉर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देखते हुए आएंगे, तो जिन जिन प्लेयरों पे मैंने फोकस किया और बोला इनको कैप्टन वाइस कैप्टन अपने टीम में ज़रूर से बनाए, उनने ज़बरदस्त क्लीन स्वीप करके दिया है। और इतना ज़बरदस्त प्रिडिक्शन तो अब तक आपको इतनी जल्दी, इतने पहले, इतने ज़बरदस्त स्टैट्स के साथ कोई भी नहीं ला के देगा जो मैं ला के दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और एम करते हैं 200 सब्सक्राइबर्स का इस मुकाबले में, और 200 सब्सक्राइबर्स प्लस 200 लाइक का एम रखेंगे, तो फटाफट से लाइक करते जाइए। मैं यूट्यूब पे नया हूँ, बट पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ज़बरदस्त कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए मैं आपको अगर मेरे चैनल का नाम बता दूं, तो उसका नाम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके। तो फटाफट से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां मैं डिटेल में बताऊंगा कि हम लोग के क्या टॉपिक्स रहते हैं। तो हमारे हॉट टॉपिक्स का एक सीक्वेंस चलता है, जहां मैं सबसे पहले बताता हूं टीम न्यूज़, फिर मैं देता हूं प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, फिर हम बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, किस मैदान पर होने वाला है मुकाबला, कैसा रहा है उस मैदान का इतिहास, कितने रन बनते हैं उस मैदान पर, कितने ज़्यादा विकेट गिरते हैं, क्या तेज़ गेंदबाज को मदद रहती है या स्पिनर्स को। तो मैं डिटेल में कवर करूंगा। उसके बाद लाया हूँ मैं बहुत ज़बरदस्त सेक्शन, जहाँ सब्सक्राइबर्स प्रोडिक्शन में मैं पूछता हूँ आपसे 3 सवाल। 3 सवाल के सही जवाब आपको देने होते हैं कॉमेंट सेक्शन में, और तीनों सही जवाब देने वाले को मिलता है लाखों का इनाम। प्लस हम देखते हैं कि उसने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं और लाइक किया हुआ है कि नहीं। तो तीनों चीज़ अगर आपकी सही हैं, तो आप बन सकते हैं लकी विजेता। उसके बाद मैं लाया हूँ प्लेयर स्टैट्स, जहाँ पे मैं कवर करूँगा प्लेयरों के स्टैट्स की, लीग फेस कैसा गया, प्रैक्टिस मुकाबला कैसा गया, कैसा था करंट फॉर्म। जैसे वेस्ट इंडीज़ की बात करें, तो पिछली ट्रायंगुलर सीरीज़ कैसी खेल के आ रही है, कौन कौन प्लेयर वहाँ फॉर्म में थे, कौन कौन प्लेयर प्रैक्टिस मुकाबले में फॉर्म में थे, और अभी कौन लीग मैच में फॉर्म में है। और वही पाकिस्तान से बात करूँ, तो उनने पिछली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली थी, बुरी तरीके से पटकनी खा के आई है वहाँ पे। प्लस उसके बाद लीग मैचेस भी ठीक ठाक गए थे, एक मुकाबला जीती थी। और उसके बाद कैसा रहा है अभी तक का प्रैक्टिस मुकाबला और रिसेंट फॉर्म, ये ज़बरदस्त तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन प्लेयर स्टैट सेक्शन। फिर मैं लाऊंगा उसके बेसिस पे फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, जो मैं इस मुकाबले की देने वाला हूँ कि दोनों टीमें कैसा खेली अपने पिछले मुकाबले, और क्या क्या गलतियाँ हुई थी दोनों से, और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं टीम में, और कौन कौन प्लेयर हेल्प करेंगे हमें ग्रैंड लीग जीतने में और बहुत सारा पैसा कमाने में, वो मैं डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। फिर मैं दूंगा उसके बेसिस पे आपको फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की ज़बरदस्त टीम देने वाला हूँ मैं आपको, किन 7 प्लेयरों के बेसिस पे हम चलेंगे इस मुकाबले में, किन 2 प्लेयरों को हम एकदम दिमाग से निकाल देंगे जो सब अपनी टीम में लेंगे, बट हम नहीं लेंगे, क्योंकि इस मुकाबले में हम लेंगे रिस्क, और होने वाला है काफ़ी ज़्यादा पैसों की बारिश। नेक्स्ट जाएंगे हमारे फाइनल सेक्शन में, जहाँ मैं हमारी प्रेडिक्शन सेक्शन में आपके साथ शेयर करूंगा मेरी फाइनल टीम, टॉस से पहले, मैच से पहले, डिटेल एनालिसिस के बाद। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और सब्सक्राइब करना अगर गलती से भूल गए हैं, तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। 200 सब्सक्राइबर्स का एम है, 200 लाइक का एम है, फटाफट से कर दीजिए। एक छोटा नंबर है, बट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा ये मेरे को। तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आ गया है पहले सवाल का दौर। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर बाई चांस कोई आउटर चांस रहा किसी भी टीम का क्वालिफाई करने के लिए, तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ में से कौन सी टीम हो सकती है क्वालिफाई। बहुत बाहर का चांस है, बट मैं अगर आपको फिर भी पूछूं, तो पहला सवाल यही है कि कौन हो सकता है दूसरा जो इस लीग में क्वालिफाई करेगा। तो इस सवाल का आपको जवाब देना है। पूरा लीग
देखा जाए तो ग्रुप भी अभी ओपन है। इंग्लैंड भी अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, ना इंडिया क्वालिफाई हुआ, ना पाकिस्तान क्वालिफाई हुआ, ना वेस्ट इंडीज़। बस एक आयरलैंड है जो कि बाहर हो चुका है तीनों मुकाबले हारने के बाद। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन प्रबल दावेदार है क्वालिफाई करने के लिए, ये है पहला सवाल। तो चलिए फटाफट से मैं प्लेइंग 11 बता देता हूँ दोनों टीमों की। शुरुआत करूँगा मैं वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 सी। तो वेस्ट इंडीज़ वुमेंस टीम की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो इनकी कप्तान हेली मैथ्यूज़ ज़बरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में ज़बरदस्त बल्लेबाजी करके आ रही है। इंडिया के अगेंस्ट चल ही नहीं पाई थी बट और ऊपर से चोट भी लग गई थी, बट उसके बाद कमबैक ज़बरदस्त ज़बरदस्त रन बनाकर आ रही हैं। तो ये है इनकी कप्तान। फिर आशता विलियम्स विकेट कीपर, फिर शैमेन कैम्पबेल, स्टेफिना टेलर, शबीबा गजनबी, शार्ले हेनरी, शिडेन नेशन, जायदा जेम्स, एफ़ी फ्लेचर, शमीला कॉर्नेल और शकीरा सेलम। तो शकीरा सलमान ज़बरदस्त प्लेयर। अगर हम बात करें इसमें हमारी फैंटेसी टीम की एंगल से किस प्लेयर को ध्यान देना रहेगा, तो सी नेशन पे हम काफ़ी फोकस करेंगे, हेली मैथ्यूज़ पे फोकस करेंगे, सी हेनरी को देखेंगे और हम देखेंगे शमीला कॉर्नेल। ये चार ज़बरदस्त प्लेयर हैं इनके पास। तो इनको हम ज़रूर से अपनी टीम में ट्राई करेंगे क्योंकि मस्ट पिक होंगी हमारी इस मुकाबले में। अगर मैं वही फटाफट से आपको बात करवा दूँ पाकिस्तान वुमेंस टीम की, तो सिरदा अमीन, जावेरिया खान, मुनीबा अली, जिनने हमें पिछला जिताया था क्लीन स्वीप मुकाबला। कोई नहीं जा रहा था इनको एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। मेरी कैप्टन थी निदा दार और वाइस कैप्टन थी मुनीबा अली। तो हम लोगों ने किया था क्लीन स्वीप। मैंने आपको डिटेल में पूरे स्टैट्स के साथ उस मुकाबले में भी बता दिया था कि मुनीबा अली करंटली अच्छा खेलते आ रही है। इंडिया के अगेंस्ट भी जब आउट हो गई थी तो काफ़ी गुस्से में हो गई थी कि ख़राब शॉट खेल के मैं कैसे आउट हो गई। तो जो प्लेयर अपने आप पे गुस्सा होता है, अपने शॉट पे बाद में प्रैक्टिस करता है, वही बड़ा प्लेयर होता है। तो जो मेरे को करती हुई दिखी थी मोइबा अली, और नेक्स्ट मैच में जड़ दिया था शतक। तो काफ़ी रोमांचक शतक जड़ के आ रही है आयरलैंड के अगेंस्ट और बड़ी जीत लेके आ रही है पाकिस्तान। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा दोनों टीमों का, जहाँ दोनों टीमें आयरलैंड को बड़ी बड़ी हार देकर आ रही हैं। फिर आती है उनकी कप्तान मिसबा मारूफ। इस मैच में वापस से मैं मिसबा मारूफ के साथ जाऊंगा एज अ वाइस कैप्टन। फिर नीदा दार को मैं बनाऊंगा इस मुकाबले में ज़रूर से ज़रूर कैप्टन, या फिर मेरी बनेगी कैप्टन हेले मैथ्यूज़। तो इनके पास नीदा दार है, फिर आलिया रियाज, फिर आयशा नज़ीम, फ़तिमा साना एक अच्छी पिक रहेंगी ग्रैंड लीग में। मैं आपको बता दूं, अभी से ही बता रहा हूँ, फ़तिमा अली इस मुकाबले में 2 से 3 विकेट लेंगे ही और कोई नहीं लेगा इनको अपनी टीम में। पाकिस्तान की ये प्राइम बॉलर बन के साबित होंगी इस मुकाबले में। 3 से 4 विकेट लेते हुए मेरे को नज़र आ रही है और पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगी। फिर नेक्स्ट मैं बोलूँ तो अयमन अनवर, फिर नाश्ता सांधू सबके टीम में रहेंगी। इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन इन ग्रैंड लीग, क्योंकि लोग लेंगे टीम में बट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना दें। तो आप इनके साथ जा सकते हैं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन इन ग्रैंड लीग। फिर सादिया इकबाल रहेंगी इनकी प्लेयर, जो आप लेंगे तो भी चलेगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 4 गेंदबाजों के साथ जा रहे हैं तो एस इकबाल के साथ ज़रूर जाएं। तो ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर कुछ यही रहेगा। दोनों टीमों में किसी प्लेयर को इंजरी का कोई कंसर्न है नहीं, तो दोनों टीमें लगभग सेम ही रहने वाली हैं। तो चलिए फटाफट से मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ मैं आपको बता दूँ पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो मैं आप सभी को जैसे बता दूं कि ये मुकाबला जैसे मैच नंबर 16 खेले जाने वाला है बोर्डलैंड पार्क पाल में। पाल का ग्राउंड काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, जहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं। तो उनमें से एक और ही हाई स्कोरिंग मैच होने के चांसेस है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया भी फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी करती है और तेज़ खेलना जानती है। वहीं पाकिस्तान पिछले मुकाबले में एक बड़ा टारगेट बनाकर आ रही है। तो इस मुकाबले में ये पिच भी इनको सपोर्ट करेगी, फेवर करेगी इतने अच्छे रन बनाने के लिए। तो अगर मैं फटाफट से पिच के बारे में बता दूं तो बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है और इस मुकाबले में मेरे को लगता है थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। काले बादल दिख रहे हैं, पहले जो बादल रहते थे वो सफ़ेद रहते थे, बट अब जो मेरे को देखने को मिल रहे हैं थोड़े हैवी और थोड़े ग्रेइश और ब्लैकिश बादल आ गए हैं। तो हो सकता है ये मैच थोड़े कम ओवर का हो और हो सके तो रद्द भी हो सकता है। तो ये होगा कम ओवर का मैच, तो देखने लायक रहेगा कि कम ओवर में चलने वाले कौन होंगे ज़बरदस्त खिलाड़ी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इस पिच पे एंटायरली पूरे टाइम गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा, स्पिनरों का ज़्यादा रहेगा, तेज़ गेंदबाजों का थोड़ा कम रहेगा। तो निदादार पे काफ़ी ज़्यादा नज़रें रहेंगी इस मुकाबले में। और जो मीडियम पेस गेंदबाज हैं उन पे भी काफ़ी नज़रें रहेंगी, नाश्ता सांधू, फिर हेले मैथ्यूज़ की बात करें हम, तो ये जो आप बोलेंगे 110 से 120 की स्पीड से जो आके तेज़ गेंदबाजी मीडियम पेस डाल के जाती हैं, उन प्लेयरों पे भी काफ़ी नज़र रहेंगी। अगर आप मेरे से पूछे इस मुकाबले में कितने रन बन सकते हैं, तो मेरे को लगता है 160 के ऊपर तो बनने ही चाहिए। और 160 के ऊपर अगर आपने टांग दिए इस मैदान पर, तो एक तरीके से आपकी जीत तय है और आपके क्वालिफिकेशन में थोड़े और चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर वेस्ट इंडीज़ मुकाबला हारा तो सीधा सीधा बाहर है। अगर पाकिस्तान ने मुकाबला हारा तो वो चाहेगा कि इंडिया कैसे करके मुकाबला हार जाए, बट इंडिया तो हारेगी नहीं। इस बार इंडिया अपने चारों लीग मुकाबले जीतेगी, सेमीफाइनल भी जीतेगी, फाइनल भी जीतेगी और इंडिया लाएगी ट्रॉफी घर पे। तो बहुत मुश्किल चांस है इन दोनों का क्वालिफाई करने का, बट मैंने फिर भी आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि अगर क्वालिफाई करनी चाहिए तो वो टीम कौन सी होगी। तो इसका आंसर आपको देना है कॉमेंट सेक्शन में। फिर अगर मैं बात करूँ पेसर्स की, तो इस पिच पे पेसर्स को थोड़ा एडवांटेज रहेगा। अब मेरे को लग रहा है इसमें ज़्यादा ओवर तक अब मदद मिल रही है तेज़ गेंदबाजों को।
तो अगर आप देखें 6 से 7 ओवर जो होते हैं पावर प्ले और पावर प्ले के बाद के 1-2 ओवर, वहाँ भी असिस्टेंस है तेज़ गेंदबाजों को। और वहीं डेथ में तो कुछ ज़्यादा ही है, डेथ में बॉल ग्रिप होता है। अगर आप गुड लेंथ या फिर शॉर्टर गुड लेंथ डालेंगे तो वो एज या फिर कट लगने के बाद एज लग रहे हैं बहुत सारे और कीपर तक कैरी हो रही है गेंद, तो तेज़ गेंदबाजों को बोलबाला रहेगा। और स्पिनर तो हमेशा छाए रहेंगे, क्योंकि स्पिनर्स को जितनी धीरे गेंद डालेंगे उतना गैप में मनूवर करना और इनफील्ड क्लियर करके छक्का मारना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये मुकाबला एक हाई स्कोरिंग भी होगा, प्लस गेंदबाजों के लिए भी चांदी ही चांदी होगी अगर विकेट विकेट, क्योंकि विकेट भी काफ़ी मिलेंगे। और मेरे को लग रहा है इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा विकेट गिराते हुए नजर आएगी तेज़ खेलने की जगह पे, और पाकिस्तान स्टेबिलिटी लाएगी अपनी टीम में। और ये मैच अगर मेरे से आप अभी पूछे तो ये मुकाबला 60% पाकिस्तान जीतने वाली है, 40% अभी वेस्ट इंडीज़ का चांस है। क्योंकि अगर आप ऑन पेपर भी देखें तो पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा गलती की नहीं है, इंडिया के अगेंस्ट इकलौता मैच हारी है, वो भी अच्छा लड़के खेली थी वो, और आयरलैंड का तो बुरी तरीके से हरा कर आ रही है। और आप वहीं वेस्ट इंडीज़ का देखें तो वेस्ट इंडीज़ का फॉर्म ऊपर नीचे चल रहा है, तो मेरे को इस मैच में फेवरेट्स पाकिस्तान लग रही है। तो ये था, मैंने पिच के बारे में बता दिया आपको, गेंदबाज और बल्लेबाज के बारे में। अगर मैं बताऊँ इस मैच में कितने रन बनने वाले हैं, तो अगर दोनों टीमों की देखें तो गेंदबाजी स्ट्रेंथ है तो 145 से 155 तक के रन बनने मेरे को ठीक ठाक लग रहे हैं, क्योंकि दोनों टीमों के पास तेज़ खेलने वाले प्लेयर हैं, राशिदा विलियम्स, शमिया कैम्बल, फिर वहाँ से मुनीबा अली, मिसबा मारूफ, तो तेज़ खेलने वाले भी बल्लेबाज काफ़ी हैं। तो 145 से 155 रन मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं। और लगभग ये मुकाबला इसी में ही कांटे का टक्कर हो जाएगा, ये हाई स्कोरिंग मैच ज़्यादा नहीं रहेगा, बट इसी में हो जाएगा लड़ने लायक मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमों की ताकत गेंदबाजी भी है। अगर आप मेरे से पूछेंगे टॉस के बाद क्या डिसीजन होना चाहिए, तो टॉस जीते के बाद कैप्टन को करनी चाहिए बल्लेबाजी का फैसला, जो कि एक जीतने वाला फैसला होगा सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो। तो अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं और अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सर जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपने मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं। नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयरिंग करते जाइए। तो चलिए मैं फटाफट से आपको दे देता हूँ प्लेयर स्टैट्स दोनों टीम की। शुरुआत करूंगा मैं वेस्ट इंडीज़ वुमेंस की टीम के स्टैट्स के साथ, बट आ चुका है दूसरे सवाल का दौर। दूसरे सवाल का दौर आ चुका है, तो दूसरा सवाल ये है कि इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला प्लेयर कौन होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको एक बार में अभी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जितना हिसाब से बताया कि अभी कौन कौन प्लेयर चलने वाला है, तो वो हो सकती है हेले मैथ्यूज़ मार जाए सबसे ज़्यादा छक्के, शेफिन टेलर हो सकती है, शबीका गजनबी हो सकती है, मिसबा मारूफ हो सकती हैं, मुनीबा अली हो सकती है, नीदा दार खुद हो सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हिटिंग एबिलिटी है दोनों टीमों में। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा छक्के कौन मारेगा इस मुकाबले में। यह है दूसरा सवाल। पहला था कि कौन जीतेगा ये मुकाबला और किसके चांसेस बनेंगे क्वालिफाई करने के, अगर आउटसाइड चांस है भी तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट से आपके लिए ले आता हूँ प्लेयर स्टैट्स। तो मैं पहले बात करूँगा शीमेन कैम्बल की। 3 मुकाबले खेले, तीनों में पहले में 34 बनाए 37 गेंदों में, दूसरे में बनाए 30 रन 36 गेंदों पे, और तीसरे मुकाबले में 8 ही रन बना पाई थी। तो इनका स्टार्टिंग अच्छा हुआ था टूर्नामेंट का, बट उसके बाद थोड़ा फॉर्म थोड़ा ख़राब हुआ। जहाँ इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा खेली, इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेली, बट आयरलैंड के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पाई। उसके बाद अगर इनकी बात की जाए सी हेनरी की, तो इन्होंने जो पहला मुकाबला खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहाँ 14 रन बनाए थे 13 गेंदों में, 3.3 ओवर की गेंदबाजी में 30 रन दे के लिए थे 2 विकेट। दूसरे मुकाबले में 2 रन बनाए थे 4 गेंदों में, और गेंदबाजी में फिर 3 ओवर डाल के 21 रन दे के लिए थे 1 विकेट। जो इन्हें तीसरा मुकाबला अगेंस्ट आयरलैंड खेला था, वहाँ गेंदबाजी नहीं की थी, बट बल्लेबाजी से अच्छे 34 रन बनाए थे 28 गेंदों पे। तो बल्लेबाजी से अच्छा कंट्रीब्यूशन करती है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, 3 से 4 ओवर डाल के देती हैं, तो ये हमारी टीम में ज़रूर रहेंगी। मैं भी बोलूँगा आप इनको अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर रखेंगे हम इनको एज अ फोर्थ या थर्ड गेंदबाज। तो आगे चलते हुए मैं अगर आपको फाइनल टीम दूंगा तो देखिएगा ये मेरी टीम में आपको ज़रूर मिलेंगी। अगर इनकी बात की जाए जो सबसे कप्तान होने का जो दर्जा इन्हें संभाला है, इनसे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता है, हेले मैथ्यूज़। पहले मुकाबले में बात करूँ तो 42 रन बनाए थे 32 बॉल्स में अगेंस्ट इंग्लैंड। 2 ओवर की गेंदबाजी में 31 रन, काफ़ी रन पिटे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि इंग्लैंड ने बना ही दिया था पहाड़ जैसा स्कोर। फिर दूसरे मुकाबले में नहीं चली थी हेले मैथ्यूज, जहाँ 2 रन बनाए थे 6 गेंदों में। गेंदबाजी में फिर 2 ओवर डाल के 12 रन देके इस बार मिल गया था 1 विकेट। अगर बताऊँ मैं आयरलैंड का स्टैट, तो आयरलैंड के अगेंस्ट से अच्छा खासा रन बना के आ रही हैं। 66 रन बनाए थे इन्हें 53 गेंदों में, और बैटिंग का फॉर्म कंटिन्यू करना चाहती थी गेंदबाजी में, तो इसलिए पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी की, जहाँ 31 रन दे के लिए 1 विकेट। नेक्स्ट में अगर इनकी बात करूँ शबीका गजनबी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं, बट इस सीज़न रन नहीं आए हैं। मेरे को लगता है इस मुकाबले में जाते जाते काफ़ी रन बना के जाने वाली हैं, और ये मेरी पिक रहेंगी ग्रैंड लीग की वाइस कैप्टन की। तो शबीका गजनबी के अगर मैं स्टैट्स बताऊँ आपको प्रैक्टिस मुकाबले में, तो प्रैक्टिस मुकाबले में 13 गेंदों में 3 रन, 30 गेंदों में 15 रन, तो बहुत स्लो खेलते आ रही थी। बट मेरे को लगा था लीग मैच में आते इनका फॉर्म आएगा, बट वो फॉर्म अभी भी नज़र नहीं आया है। 3 गेंदों में 2 रन, 13 गेंदों में 15 रन, और 7 गेंदों में 13 रन। तो जब इन्हें आखिरी में 7 गेंदों में 13 रन जो बनाए हैं अगेंस्ट आयरलैंड, तो मेरे को इसमें थोड़ी अच्छी क्लासिक शॉट खेलते हुए नजर आई। तो इस मैच में मैं इनके साथ बैट कर रहा हूँ, और आप लोग को भी बोलूँगा कि गजनबी को अपनी टीम में ज़रूर से रखें। ऐसा अगर आप नहीं रख सकते तो कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रख सकते तो नॉर्मली अपनी टीम में रखें। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इस मुकाबले में, तो आप इनको वाइस कैप्टन तो ज़रूर से ज़रूर बनाएं।
आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप का सेकंड हाफ चल रहा है लगभग लगभग। इसके बाद लीग वेस फेस ख़त्म ही हो जाएगा, फिर होंगे हमारे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। तो मैच काफ़ी कम है, अब हम लोग रिस्क लेने के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा अर्निंग कर ली अब लीग मैचेस में कि हम थोड़ा लॉस भी कर सकते हैं, बट लॉस तब तक हो ही नहीं रहा। ये लकीली हम लोग सारे मैचेस जीतते जा रहे हैं, क्योंकि मैं ला रहा हूँ ज़बरदस्त एनालिसिस। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो एस सलमान की बात करूँगा, जिनने अभी तक एक ही मैच में गेंदबाजी की है, जहाँ 2 ओवर में 14 रन देके लिए थे 0 विकेट। और वहीं मैं प्रैक्टिस मुकाबले में बात करूँ तो इनको सिर्फ पहले प्रैक्टिस मुकाबले में 3 ओवर में 21 रन देके मिला था 1 विकेट। दूसरे प्रैक्टिस मुकाबले में 1.1 ओवर की गेंदबाजी में 14 रन देके गई थी विकेटलेस। फिर इनकी जो मेरे को एक गेंदबाज जो काफ़ी पसंद आ रही है वो एफी फ्लेचर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनने अब तक खेले हैं 2 मुकाबले, जहाँ पहला मुकाबला जब खेला था तो 3 ओवर में 22 रन दे के लिए थे 1 विकेट और बनाया था 0 पे आउट हो गई थी। और दूसरे मुकाबले में 4 ओवर में 21 रन दे के लिए थे 2 विकेट। प्रैक्टिस मुकाबले में भी 2 विकेट लिए थे इनने, 4 ओवर में 13 रन दे के 2 विकेट। तो इन पर काफ़ी ज़्यादा नजरें रहेंगी। और इसके बाद आती है इनकी एक और ज़बरदस्त गेंदबाज, जो कि के रेमन हैरिक, जो ज़बरदस्त गेंदबाजी करती आ रही। दोनों मुकाबले में 2-2 विकेट लिए, दोनों मुकाबले में पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी की। और देखने वाली बात यह है कि काफ़ी कम रन दे के जाती हैं ये, तो 4 ओवर में 14 रन दे के 2 विकेट और 4 ओवर में 18 रन दे के 2 विकेट। तो इकॉनमी काफ़ी अच्छी रहती है इनकी। 4-5 की इकॉनमी पे अगर आप गेंदबाजी कर रहे हो और 2 विकेट लेके दे रहे हैं, तो हमें फैंटेसी क्रिकेट में भी फ़ायदा होता है और अपनी टीम को तो फ़ायदा ही देंगी ऐसी गेंदबाजी से। और बल्लेबाजी में भी 17 रन बना के गई थी 20 गेंद में, जब ज़रूरत पड़ गई थी अगेंस्ट इंडिया। तो अच्छी बल्लेबाज भी हैं साथ में। तो ये भी रहेंगे हमारी टीम में ज़रूर से ज़रूर। उसके बाद मैं बात करूँ इनके मिडल ऑर्डर बैट्समैन एस टेलर की, तो उनने भी 42 रन बनाए थे 40 गेंदों में। और वहीं शैमिल कॉर्नबेल, जो अभी थोड़ी थोड़ी फॉर्म में आती हुई दिख रही थी गेंदबाजी में, बट करिश्मा कर दिया था अगेंस्ट आयरलैंड, जहाँ 4 ओवर में 24 रन दे के लिए थे 3 विकेट। तो ये थे प्लेयर स्टैट्स वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन और बॉलर्स की, जो करंटली फॉर्म में है। 6 से 7 प्लेयर के स्टैट्स में लाया था, जो पूरे सीज़न में अभी तक अच्छा खेल के आ रहे हैं। मेरा पूरा सीज़न कहने का मतलब ये है कि पिछले 1-2 महीने का क्रिकेट कैसा खेला, प्लस प्रीवियस सीरीज़ कैसे खेली, फिर प्रैक्टिस मैचेस कैसे खेले और उसका लीग मैचेस कैसे खेलती हुआ आ रही हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दे देता हूँ दूसरी टीम पाकिस्तान टीम के प्लेयर स्टैट्स, जहाँ नंबर 1 पे आएंगी हमारी मुनीबा अली, जिनने हमें ज़बरदस्त क्लीन स्वीप करवा दिया था। मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बताऊं तो मैं इस मैच में सोचा था कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, बट फिर भी मैंने 75 से 80 हज़ार इन्वेस्ट कर दिया था इस मुकाबले में और लगभग 3-4 गुना जीत गया मैं उसका, बेस्ड ऑन मेरा प्रेडिक्शन। मेरी टीम, मैं भी सेम वीडियो ही रेफर करता हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग रेफर करता हूँ, ये सेम स्टैटिस्टिक्स मैं भी नोट करता हूँ, सेम मैं अपने पास भी रखता हूँ। और जो टीम मैं आपको देता हूँ वही कॉम्बिनेशन लेता हूँ, बट एक एडवांटेज मैं अपने आपको ये देता हूँ कि थोड़ी और रिस्क लेता हूँ मैं, बट वो रिस्क मैं आपको भी बता देता हूँ। मुनीबा अली, मैंने भी आपको बोला था अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो सजेस्ट करता हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं। मैंने खुद उनको वाइस कैप्टन बनाया था, नीदादार मेरी थी कैप्टन। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था इस मुकाबले में जब इनने हमारा करवाया था क्लीन स्वीप। उसके बाद आती हैं आलिया रियाज, जिनने अभी तक कुछ करंट फॉर्म ढंग का दिखाया नहीं है। 3 गेंदों में 3 रन बनाए थे इनने पिछले मुकाबले में। प्रैक्टिस मुकाबले में रन बना के आ रही थी, 48 रन बनाए थे 30 गेंदों पे और 3 ओवर की गेंदबाजी में 24 रन दे के लिए थे 2 विकेट। फिर आती है इनकी कप्तान की बारी, जिन्हें प्रैक्टिस मुकाबले में 24 रन बनाए थे 33 गेंदों में। अगेंस्ट इंडिया भी अच्छे रन बनाए थे 20-25 रन। उसके बाद पिछले मुकाबले में बनाए 68 रन इन 55 बॉल्स। और फिर उसके बाद दूसरे मैच में आयरलैंड के अगेंस्ट 4 रन पर आउट हो गई। तो इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेल के आ रही, 68 रन बनाए थे। और आयरलैंड के खिलाफ फ्लॉप हुई थी, तो मेरे को लग रहा है फिर से वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ही चमकने वाली हैं। इसलिए ये रहेंगी मेरी इस मुकाबले में वाइस कैप्टन की फर्स्ट चॉइस। नेक्स्ट मैं बात करूँ इनकी ज़बरदस्त ऑलराउंडर निदादार की, तो अगर आप इनका हालिया मुकाबला देखें तो पहले मैच 0 पे आउट हुई थी, 4 ओवर में 36 रन देख के विकेट लेस गई थी, 9 की इकॉनमी से गेंदबाजी में इनकी पिटाई हुई थी अगेंस्ट इंडिया। फिर दूसरे मुकाबले में 33 रन बनाए 28 गेंदों में और उसमें लिए थे 3 ओवर में 5 रन दे के 2 विकेट। तो आयरलैंड की इनने भी कमर तोड़ दी थी और वहाँ रन भी बना के आ रही हैं, तो इनका भी फॉर्म ज़बरदस्त हो गया। वहीं इनका प्रैक्टिस मुकाबला भी देखें, 24 रन बनाए थे 19 गेंदों में और 3 ओवर में 12 रन दे के लिए थे 2 विकेट। तो इनका भी फॉर्म अच्छा है और मेरे को लगता है हम इस पे इनके पीछे पूरा भाग सकते हैं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, कोई रिस्क नहीं है। ये तो सीधी सीधी हमारी चॉइस बन जाएगी इस मुकाबले के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बताऊंगा आयशा नसीम की, जो प्रैक्टिस मुकाबले में 20 रन बनाकर आ रही 10 गेंदों में, 21 रन बना के आ रही 12 गेंदों में। तो काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी करती हैं, आप देख सकते हैं। अगेंस्ट इंडिया भी 43 बना दिए थे 23 गेंदों पे 25 गेंदों में। तो मिसबा बारूफ के साथ ज़बरदस्त खेल के गई थी ये। और आयरलैंड के अगेंस्ट जल्दी आउट हो गई थी, 6 रन बनाए थे 2 गेंदों पे। फिर आती है इनकी प्राइम गेंदबाज नाशदास सांधू, जिनने पहले मुकाबले में 4 ओवर में 15 रन देके 2 विकेट लिए थे इंडिया के। और आयरलैंड के अगेंस्ट 4 ओवर में 18 रन देके, मात्र 18 रन देके लिए थे 4 ज़बरदस्त विकेट। प्रैक्टिस मुकाबले में 2 विकेट लिए थे 4 ओवर में 19 रन देके। तो इनका करंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, ये हमारी टीम में रहेंगी ज़रूर से ज़रूर। मैं तो रिस्क लेने वाला हूँ, एक ग्रैंड लीग की टीम में इनको कैप्टन बनाने वाला हूँ सीधा से सीधा। तो ये रिस्क आप भी लेना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर ले सकते हैं, ये मेरे एक टीम में तो ज़रूर से ज़रूर कैप्टन होने वाली हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ आयमा अनवर की, तो 3 मैच में 3 ओवर में 33 रन देके विकेट लेस गई थी और प्रैक्टिस मुकाबले में 1 विकेट लिया था 3 ओवर में 15 रन देके। तो मेरे को लगता है अगर ये मुकाबला खेलेंगे और प्रॉपर 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है, इसलिए मैं इनका स्टैट आपके साथ लाया हूँ। फिर है जावेरिया खान, जिनने
प्रैक्टिस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, 25 रन बनाए थे 34 गेंदों पे। थोड़ा धीरे खेली थी, बट मेरे को लगा था प्रैक्टिस मुकाबला है तो चलता है। बट पहले लीग मैच में भी अच्छा नहीं खेली, 13 गेंदों में बनाए सिर्फ 6 रन। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ फ़ातिमा सना की, तो ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं, काफ़ी अच्छी गेंदबाज हैं, बट अभी धीरे धीरे विकेट मिलना शुरू हुआ है। प्रैक्टिस मुकाबले में भी 3 ओवर में लगभग 3 ओवर में 23 रन देके एक विकेट लिए थे। इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी रन पीटी थी, 4 ओवर में 42 रन देके विकेट लेस गई थी। और वहीं आयरलैंड के अगेंस्ट 2 ओवर में 19 रन देके लिया था एक विकेट। फिर जो मैं इनकी बात कर रहा था सादिया इकबाल की, इनको कोई नहीं लेगा अपनी टीम में, मैं बता रहा हूँ, बट ये मेरी टीम में इसमें फिर से रहेंगी, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकती है वेस्ट इंडीज़ गेंदबाजों को, और रन बनाने में दिक्कत सबसे ज़्यादा देंगी यही गेंदबाज। तो ये हो सकती है लीडिंग विकेट टेकर नाशदा सांधू के बाद। तो ये मेरी टीम में ज़रूर से रहने वाली, क्योंकि अगर आप इनका करंट फॉर्म भी देखें, 4 ओवर में 25 रन देके एक विकेट, 3.3 ओवर की गेंदबाजी में 17 रन दे के 2 विकेट। तो इनकी गेंदबाजी समझना, पिच से इनको काफ़ी मदद मिलती है, और इनका एक्शन इतना ज़बरदस्त है कि आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि आप शॉट क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर दी है, तो ये मेरी टीम में ज़रूर रहेंगे। प्रैक्टिस मुकाबले में भी 3 ओवर में 22 रन देके एक विकेट लिया था। तो ये थे पाकिस्तान प्लेयर के ज़बरदस्त स्टैट्स, और मैंने आपको डिटेल में बना दिया फैंटेसी क्रिकेट टिप्स और फैंटेसी क्रिकेट टीम दूंगा मैं आगे बढ़ते हुए आपको। अगर आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं तो आपको तो मज़ा आ गया होगा मेरे एनालिसिस के बाद। तो चलिए फटाफट से मैं आपको देता हूँ फैंटेसी क्रिकेट टिप्स और फैंटेसी क्रिकेट टीम। बट उससे पहले आ गया है तीसरे सवाल का जवाब देने का समय। तो तीसरा सवाल ये है कि इस मुकाबले में लीडिंग रन स्कोरर कौन होगा, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर कौन होगा। ये आपको तीसरे सवाल का आंसर देना है कि सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा इस मैच में। तो हो गए तीनों सवाल। पहला, कौन जीतेगा ये मैच और कौन कर सकता है क्वालिफाई। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा छक्के कौन मारेगा। तीसरा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा। तो ये तीनों के जवाब आपको फटाफट से देने हैं। तो मैं चलता हूँ फटाफट से आपको फैंटेसी क्रिकेट टिप्स जो मैंने आपको दी उसके बेसिस पे मेरी फैंटेसी क्रिकेट टीम। तो मैं अगर विकेट कीपर सेक्शन में बात करूँ तो मेरी रहेगी मुइबा अली। कोई चांस ही नहीं है कि मैं गजनवी के साथ अभी जाऊँ, बट ग्रैंड लीग में मैं ट्राई करूँगा गजनवी को, क्योंकि अच्छा फॉर्म में है। फिर बल्लेबाजी में एस टेलर, एस कैम्पबेल, पी मारूफ और इन नासीम के साथ जाऊँगा, 4 प्रॉपर बल्लेबाजों के साथ। और फिफ्थ चॉइस मैं आपको दूंगा सी नेशन की। अगर मैं बात करूँ ऑलराउंडर की, तो मैं जाऊँगा हेले मैथ्यूज़, सी हेनरी और नीदा दार के साथ। और अगर मैं गेंदबाजी में बात करूँ तो के रैमर हैक, एन सांधू, एस इकबाल के साथ जाऊँगा। चौथी चॉइस ए फ्लेचर दूंगा मैं आपको। ए फ्लेचर और सी नेशन ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो अगर आपको मैं बता दूं, जो आप इंपॉर्टेंट पूछते हैं मेरे से ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस, तो राजदा विलियम्स, ए फ्लेचर, सी नेशन को आप रख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन इन ग्रैंड लीग। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप सादिया इकबाल, नारजदा सांधू और एफी फ्लेचर के साथ जा सकते हैं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन इन ग्रैंड लीग। तो ये है मेरी टीम फैंटेसी क्रिकेट टिप मैंने आपको दे दी। अगर आप नॉर्मल कोई लीग खेल रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ 50-60% अर्निंग करनी है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो उसके हिसाब से मैं बता दूं तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेगी। पहली कैप्टनसी की चॉइस रहेगी निदादार और हेली मैथ्यूज़। वाइस कैप्टन की 3 चॉइस दे दूँ मैं आपको, तो मुहिबा अली, बिस्मा मारूफ जो मेरे को इस मुकाबले में चलती हुई दिख रही है, और सी हेनरी। तो 2 कैप्टन और 3 वाइस कैप्टन की चॉइस मैंने आपको दे दी है। मेरी फाइनल टीम मिलेगी आपको मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे एज अ शॉर्ट वीडियो। तो बने रहिए, धमाकेदार वीडियो आते जा रहे हैं, धमाकेदार तरीके से क्लीन स्वीप होते जा रहे हैं। तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहां मैं आपको माय प्रेडिक्शन सेक्शन में दूंगा अपनी मेरी फाइनल टीम। तो मेरी फाइनल टीम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, जहां 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी और 5 वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी को मैंने अपनी टीम में लिया है। विकेट कीपर में मोईबा अली, बैट्समैन एस टेलर, एस कैम्पबेल, बी मारूफ और ने नासीम। ऑलराउंडर में हेले मैथ्यूज़, सी हेनरी और निदादार। फिर उसके बाद आती है गेंदबाजी में के एमर हैरिक, एन सांधू और सादिया इकबाल। तो ये रहेगी मेरी टीम। कैप्टन की एक चॉइस मैं आपको दे चुका हूँ निदादार, वाइस कैप्टन मैंने इसमें मार्क कर दिया है एक हेली मैथ्यूज़ को। कैप्टन की अगर आपको एडिशनल चॉइस चाहिए तो इस मुकाबले में मैं आपको बोलूँगा बिस्मा मारूफ के साथ जाइए, इस मुकाबले मेरे को चलती हुई नज़र आ रही है इस मुकाबले में। और वाइस कैप्टन की दूसरी चॉइस अगर आपको चाहिए तो मैं बोलूँगा जाइए सी हेनरी के साथ। और अगर आपको रिस्क थोड़ा और बढ़ाना है तो आप जा सकते हैं नाजदा सांधू के साथ एज अ वाइस कैप्टन। तो 2 कैप्टन की चॉइस बिस्मा मारूफ, नीदादार। वाइस कैप्टन की 3 चॉइस हेले मैथ्यूज़, नाजदा सांधू और सी हेनरी। तो ये है मेरी टीम। फटाफट से एक और बार पूरी टीम रिपीट कर देता हूँ मैं। तो विकेट कीपर में मुईबा अली, बल्लेबाजी में एस टेलर, एस कैम्पबेल, बी मारूफ, ए नसीम। ऑलराउंडर में हेले मैथ्यूज, सी हेनरी, नीदादार। गेंदबाजी में के रेमर हैरिक, एन सांधू और एस इकबाल। तो ये रहेगी मेरी फाइनल टीम। मैच शुरू होने से पहले, टॉस होने से पहले, मैच शुरू होने के बाद और टॉस होने के बाद मेरी फाइनल टीम आपको मिलेगी मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे एज अ शॉर्ट वीडियो। तो फटाफट से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के बाद हम एम रखते हैं 200 सब्सक्राइबर्स और 200 लाइक्स का, तो फटाफट से जाइए, लाइक और शेयर ज़रूर से करिए और लाइक मीटर को दौड़ाते रहिए।
तो मैं ऐसी बैक टू बैक काफ़ी वीडियोस लाते जा रहा हूँ। पीएसएल कवर कर रहा हूँ सीज़न 8, आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 कवर कर रहा हूँ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ कवर कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ कवर कर रहा हूँ। तो काफ़ी बैक टू बैक वैल्यूएबल वीडियोस ला रहा हूँ। मेरा एम यही है कि मैं धमाकेदार तरीके से आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज बढ़ाते रहूँ, ताकि हम बहुत सारा पैसा कमा सकें इन फैंटेसी क्रिकेट से। फैंटेसी क्रिकेट में पैसा बहुत है। अगर आपको डिटेल में एनालिसिस समझ आने लगे और आप मेरे वीडियो देख के ज़बरदस्त टीम बनाने लगेंगे, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि क्लीन स्वीप तो पक्का से करेंगे। 60 to 80% अर्निंग तो मैं आपकी डबल करवा ही दूंगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। बाकी काम आप मेरे पे छोड़ दिया एनालिसिस का, आप करेंगे क्लीन स्वीप, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं नेक्स्ट सेट ऑफ मैचेस कवर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।